दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला पार्ट करेंगे। तो 6th वाले पार्ट में क्या कहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहां पर देखो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो मतलब 2025 चल रहा है। 2025 में अगर मेरी प्रेजेंट एज 30 साल है, ठीक है, तो 2030 में मेरी एज कितनी हो जाएगी, 35 साल। और 2030 जब मैंने बोला तो अभी 25 चल रहा है, मतलब 5 years hence, मतलब आज से 5 साल बाद ही तो 2030 होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं 5 years ago, तो अभी 2025 चल रहा है, तो 5 years ago मतलब 2020 में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, जब अभी 30 साल है तो 30 में तुम क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, मतलब 25 साल। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस। फिर उसको किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 वाले पार्ट में, ठीक है, इक्वेशन क्या बोलूंगा, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, कि जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ठीक है, वो क्या मान ली मैंने x, ठीक है। फिर उसके बेटे की भी तो माननी है, द प्रेजेंट एज, ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज, ठीक है, जैकोब सन यहां पे लिख लेते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब यहां पर कहा है 5 years hence, सबसे पहले क्या बोला है, 5 years hence, तो 5 years hence बात करते हैं। तो दोनों की एज में, तो मतलब द एज ऑफ जैकोब, शॉर्ट में लिख देता हूं, द एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगा, ठीक है, z, वो क्या हो जाएगा x + 5, तो उसकी उम्र में 5 साल ही तो ऐड करोगे। फिर द एज ऑफ जैकोब सन, तो उसके सन की एज मतलब जैकोब सन, उसकी एज में क्या होगा, उसके में भी तो ऐड होगा 5+, तो क्या बोला उसने कि आज से 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स है उसके बेटे से। तो एज ऑफ जैकोब मतलब x + 5, ये तो उसके पिता की उम्र है, ठीक है, वो 3 गुनी है अपने बेटे की उम्र से, मतलब y + 5 से। अब इसी का यहाँ पर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर आया मेरा x + 5 इज इक्वल टू 3y + का 15। अब इसके बाद क्या करा मैंने, देखो ये जो x है और y एक साथ लिख लिया, मतलब x - 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इधर ही है, ठीक है, इधर भेज दो उसको, तो ये हो जाएगा 15 - 5, तो हो गया 10, ठीक है। अब अगर इसको तुम कौन सी जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या आएगी, x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0, और यही हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें बनानी है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहा है, 5 years ago, यहां तो हेंस की बात हो रही थी, ठीक है, तो 5 years ago, तो द एज ऑफ जैकोब, तो उसकी उम्र कितनी होगी पिता की, तो जैकोब की जो एज होगी उसमें मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 को, ठीक है। हेंस में ऐड करोगे, ठीक है, बढ़ेगी उसकी उम्र, और पहले में माइनस करोगे। वहीं उसके बेटे की उम्र में भी क्या करोगे, ठीक है, जैकोब सन की उम्र में क्या करोगे, माइनस, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, y - 5। अब इन्होंने क्या बोला कि आज से 5 साल पहले, ठीक है, तो द जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वो अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो जो उसकी उम्र है मतलब x - 5 है, वो 7 टाइम्स है y - 5 के। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये कैसा आएगा, x - 5 इज इक्वल टू 7y - का 35, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये x - 7y, ठीक है, x - 7y इज इक्वल टू 35 + 5, ठीक है। 35 यहां पर नेगेटिव का है, तो प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 30, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 7y इज इक्वल प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गए तो इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, छोटी वाली कौन सी दिख रही है, तो यही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको जब लिखता हूं तो ये पूरा उठा के उधर ले गया, तो x इज इक्वल टू 3y + का 10,
ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई मतलब x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10, इसे ही बोलते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है कि x की वैल्यू कब आएगी, जब आप y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो मतलब रखोगे। ठीक है, अब इसी को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। जब मुझे ये x की वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद मेरे को एक और लाइन लेनी है, कौन सी, Now we substitute this value of x. Now we substitute this value of x in equation. जब आपने ये फर्स्ट से बनाई है तो किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है, x माइनस 7y प्लस 30। तो लिखते हैं x माइनस 7y प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट करो x की जगह पर, तो यहां पर क्या आएगा, देखो x की जगह पे ये लिखना है ना, तो 3y प्लस का 10, ठीक है, फिर माइनस का 7y, ठीक है, फिर प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद क्या होगा, नंबर को ऐड करो और वेरिएबल को काटो। तो माइनस का 4y, देखो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 0। अब 40 को उधर भेजो, ठीक है, तो माइनस का 4y और माइनस का 40, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब जब मेरे को y की वैल्यू मिल गई तो मुझे अभी से करना है पुट। तो लाइन लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो जो आपने इक्वेशन थर्ड बनाई थी वहां पर y की वैल्यू को पुट करो। तो y की वैल्यू मतलब इक्वेशन 30 ये दी थी, यहीं पे y की वैल्यू रखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले बिल्कुल शांति थी यहाँ पर, ठीक है, बहुत शांति थी। मैंने कहा चलो आज दिन अच्छा है तो वीडियो बना लेते हैं। मेरे घर के बराबर में ना काम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। अब जैसे ही मैंने वीडियो बनाई, मतलब जैसे मैंने ये सब सेटअप वेटअप कर लिया, फोन वोन लगा लिया, ठीक है, ये भाई साहब जो है अपनी ड्रिल मशीन ले रहे हैं। अब बताओ मैं कितना भी माइक लगा लूँ, इसकी ड्रिल मशीन की आवाज़ तो रोक नहीं सकता ना। अब यहाँ पर मैं अगर दिखा सकता तो ये खुला हुआ है, ठीक है, तो थोड़ी सी अगर आवाज़ आ रही है तो मैनेज कर लेना। तो 3 10 30 प्लस 10 वो कितना हो जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो हमने x की वैल्यू किसे मानी थी, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो मतलब वो कितने साल का है, प्रेजेंट एज उसकी 40 साल है अब, और उसके बेटी की उम्र कितनी है, 10 साल है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई है कोई। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।